हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ट्रिकर। स्वागत है आप सभी का मैथ ट्रिकर के एक नए वीडियो में। तो आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जैसे कि हम लोग रिवीजन करते चले आ रहे हैं, तो आज पार्ट 4 का देखेंगे। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 4 है आज। इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पीछे दिया गया है। सभी क्वेश्चंस आप लोग देखें, सॉल्यूशन देखें, अच्छे से सॉल्व करें। तो आज पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पार्ट 4 का बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि a/4 b/5 c/6 हो तो a/b/c का मान बताना है। ठीक, तो दिया है a/4 = b/5 = c/6। ओके, अगर हम a की यहाँ पे a की मल्टीप्लिकेशन में 1 मान लें, b की इक्वल में 1 मान लें, c की इक्वल में 1 मान लें, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। कैसे? a = 4, b = 5 एंड c = 6। क्या आ जाएगा? 4:5:6। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4, 5, 6 है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, इस हमने कैसे कर लिया? एक के इक्वल मान के इसी तरह करना है दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। ओके, तो लेट्स हैव मूव टू। तो दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि √0.0169x की वैल्यू दिया गया है 1.3, तो x की वैल्यू बतानी है। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया गया है √0.0169 ओके की वैल्यू दी गई है 1.3। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट भूल जाओ। क्या दिया गया है? 1691 यानी 169। 169 की वैल्यू कितनी होती है? किसका स्क्वायर होता है? ये 13 का स्क्वायर होता है ना। 13 का स्क्वायर 169। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग? 13 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है? कितने अंक बाद पॉइंट है? अंडर रूट के अंदर देखो तो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है। ठीक, 4 के बाद पॉइंट है तो रूट से बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक, 2 अंक पहले तो 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट के बाहर क्या आ जाएगा? 0.13। ओके, 0.13x और यहाँ x भी है तो 0.13x की वैल्यू दी गई है 1.3। तो x की वैल्यू पूछा गया है, तो x = 1.3/0.13। इस पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, यहाँ 2 है तो एक 0 ऊपर चला जाएगा, तो 13 10 जा 130। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ओके, आए आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन? x की वैल्यू 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतया विभाजित है? क्या पूछा गया? कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतया विभाजित है? ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट स्टेज सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्या पूछा गया है? 9 और 11 से विभाजित। तो 9 से विभाजित होने का पहले तो नियम होता है, 9 और 11 से कोई भी संख्या विभाजित होने का नियम होता है। तो 9, कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित है उसका नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो? 9 से विभाजित हो। यदि किसी संख्या, जैसे लिखा 277, मतलब इन सभी के अंकों का योग क्या हो? 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो याद रखो
कोई संख्या ऐसा है जो, पहले तो नियम याद रखो, जैसे दिया गया है 277 218, इसके अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये 9 से विभाजित होने का नियम हो गया। अब 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? 11 से विभाजित होने का नियम है, 11 से विभाजित होने का नियम है यदि किसी संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो। क्या है? सम अंकों के सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग 11 से या तो 0 हो या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन से ही चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 277 218, 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 8 कितना हो जाएगा 27। ठीक, 27 तो क्या है 9 से विभाजित है। ठीक, लेकिन 11 से चेक करते हैं, 9 से विभाजित 11 से चेक करते हैं। तो 11 में क्या होता है? सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित है। 7 2 9, 9 1 10। ठीक, माने ये कितना हो जाएगा 7 2 9, 9 8 17, यानी इसमें से या तो 17 में से 10 माइनस कर दो, 17 में से 10 माइनस, तो इसका अंतर कितना आया 7। ये ना तो 0 है और ना ही 11 का विभाजन है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत। चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है 10098। ठीक, तो क्या है पहले तो ऐड करेंगे 9 9 1 10, 10 8 18, 18 9 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल है। ठीक, अब 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? सम संख्याओं के अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 हो। ठीक, तो 1 0 1 0 8, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 0 9 0 0 9 9, तो कितना आ गया 9 माइनस 9 0। या तो ये क्या होता है 0 हो या तो 11 का विभाजन हो, तो 0 है, मतलब ये जो है ये 9 से भी विभाजित है और 11 से। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी ही सही हो गया। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 80 हो और ए माइनस बी की वैल्यू 4 दिया गया हो तो ए बी की वैल्यू बतानी है, ए इंटू बी की वैल्यू बतानी है। ये NTPC का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 80 और ए माइनस बी दिया गया है 4। ठीक, तो हमें पूछा गया है ए बी। ठीक, तो हम क्या करें? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यही रख लें। हमको कैसे पता चला कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि यहाँ दिया गया ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी दिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन रिवीजन करते करते आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, आप लोग भी जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप लोगों को भी क्वेश्चन देख के ही समझ में आने लगेगा कौन सा फार्मूला किस में लगेगा। तो चलिए इस पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल, ये इन दोनों की जगह क्या रख लें 80। ठीक, 80 रख लेंगे माइनस 2ab। ठीक, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 80 माइनस 2ab। ठीक, तो इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं। 2ab बराबर 80 माइनस 16। ठीक, 80 माइनस 16। ठीक, 2ab बराबर, यहाँ माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 64। ठीक, 2 से
डिवाइड कर दो 3 2, तो ए बी बराबर कितना आ गया 32। ठीक, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, यदि दिया गया है यदि ए बी के 12% के बराबर हो, यानी बी के 12% के इक्वल ए दिया गया है, तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर पूछा गया है। ठीक, प्रतिशत के बराबर, परसेंटेज में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये शिफ्ट फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है ए बी के 12% के बराबर है, यानी ए इक्वल बी इंटू 120/100, 12% के बराबर हो गया। ठीक, तो पूछा गया है बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर हो। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू 100 और बी इंटू 120। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 120 और बी की वैल्यू आ गई 100। ठीक, तो पूछा गया तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये पूछा गया। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रखेंगे बी इक्वल 100, तो 100 ए इक्वल 120 प्लस 100 इंटू 100%। ठीक, ऐड कर दो तो 100/220 हो जाएगा। ठीक, और 100%, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 500/11। ठीक, इसको काटो तो ये आ जाएगा 45, 5 and 11, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हमारे साथ देखते रहें।